नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। खुले आसमान के नीचे बैठे किसानों और लटियन दिल्ली की आलीशान इमारतों की गर्माहट में बैठी सरकार के बीच बर्फ जम गई है। देश में फैली टू मच डेमोक्रेसी शायद इसकी वजह है। देश में लोकतंत्र ऐसा टू मच हुआ जा रहा है कि मोदी सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र ही स्थगित कर दिया है। टू मच डेमोक्रेसी में संसद सत्र की क्या जरूरत? आपको याद हो न हो, इसी टू मच डेमोक्रेसी में पिछले आधे अधूरे मानसून सत्र में लाठी के जोर पर राज्यसभा में उपसभापति ने कृषि कानूनों को पास करवा लिया था। I shall now put the motion moved by Sri Nancy Toma to vote. The question is that Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. आलमे बदहवासी ये है कि प्रधानमंत्री जी के आवास से महज 40 किलोमीटर दूर लाखों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी जी ने किसानों से एक अदद मन की बात करने के लिए 1400 किलोमीटर दूर गुजरात के कच्छ जिले का चुनाव किया। उन्हें सिंघू बॉर्डर जाने की फुर्सत नहीं मिली क्योंकि देश में टू मच डेमोक्रेसी है। चौतरफा टू मच डेमोक्रेसी का प्रकोप है। ज्यादा नहीं, 7-8 महीने पहले खबरिया चैनलों पर तबलीगी जमात के खिलाफ फैला गदर आपने देखा होगा। हम जानते हैं बहुत सारे लोग अब हम पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाएंगे। बहुत सारे लोग फिर से हमसे ये कहेंगे कि हम फिर से धर्म को इस कोरोना वायरस के समय में धार्मिक आधार पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यही सत्य है। हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है। तबलीगी जमात है कोरोना की तबाही जमात। क्या तबलीगी जमात ने देश में फैलाया कोरोना का बेकाबू होता खतरा? जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों न मिले? आप इन दिनों दिल्ली के जिस तबलीगी जमात की चर्चा सुन रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि वो धर्म के नाम पर आतंकी साजिशों में भी शामिल रहा है? की दुकान चलाते चलाते मुस्लिम संगठन मुस्लिम तबलीगी जमात देश का गुनहगार बन गई। कोरोना वायरस के बीच मुसलमानों को भड़काकर दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज में जुटाना, फिर पूरे देश में छोड़ देने का ही तो नतीजा है कि देश में 30% कोरोना केस का कनेक्शन तबलीगी जमात से जुड़ रहा है। मैंने तो कल एक शब्द इस्तेमाल किया था, ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल एक्ट है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब दिल्ली की अदालत ने शांति से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए इस मामले में आरोपित 36 विदेशियों को बरी कर दिया है। अप्रैल मई के महीने में लहकटई दिखाने वाले खबरिया चैनलों ने अदालत के इस फैसले पर शांति धर ली। टू मच डेमोक्रेसी का तकाजा है कि देश में शांति बनी रहे। देश में शांति बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि चैनलों पर शांति बनी रहे। संजय गांधी का मिशन अधूरा, न्यूज चैनल करेंगे पूरा। संजय जी की इच्छा पूरे देश की नसबंदी करने की थी। न्यूज चैनल वाले पूरे देश की मानसिक नसबंदी करने पर आमादा हैं। तिहाड़वासी चौधरी साहब और क्या कह रहे हैं? वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र बना, लेकिन 70 वर्षों में यही लोकतंत्र जरूरत से ज्यादा आजादी की वजह से आज चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। किसानों के आंदोलन को लेकर खालिस्तान, नक्सलवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, पाकिस्तानी जैसी तमाम तोहमतें आपने सुनी होंगी। टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली, माओवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी खालिस्तानी। लेकिन ये दावा करने वाले तमाम एंकर एंकराएं क्या एक बार भी ग्राउंड जीरो पर गए? हमने हर शाम प्राइम टाइम पर दुर्गंध फैलाने वाले इन तमाम एंकर एंकराओं की किसान आंदोलन संबंधी जमीनी रिपोर्ट का एक जायजा लिया।
इन सब का ग्राउंड रिपोर्टिंग का स्कोर 0 रहा। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि सरकार का सारा जोर किसानों की मांग सुनने या मानने से ज्यादा मीडिया की हेडलाइन मैनेज करने पर है। इस हफ्ते भी सरकार ने अपने कई मूर्धन्य नक्षत्रों को मीडिया की हेडलाइन मैनेज करने के लिए मैदान में उतारा। इस बार बीजेपी नेताओं का एक गजब का तर्क सामने आया। 2019 में जनता ने मोदी जी को चुना। हाल ही में जनता ने हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी चुनाव में भी बीजेपी को जिताया। फिर भी किसान कृषि कानूनों पर सवाल उठा रहे हैं। दिस इज टू मच डेमोक्रेसी। हैदराबाद शहरी क्षेत्र है, वहां भी भाजपा की परफॉर्मेंस 4 से 48 12 गुनी हमारी सीटें बढ़ी। तो मैं समझता हूं देश भर में ये कानूनों के बारे में लोगों को विश्वास है। जहां तक बात है संसद की, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के अपने तरीके हैं और तौर तरीके। जितने रिजल्ट आज आ रहे हैं, चाहे आप गोवा को उठा लो, चाहे हैदराबाद को उठा लो, चाहे लद्दाख को उठा लो, ये पब्लिक का सेंटिमेंट ही तो है। जनता ने चुना है, यह बात सच है, लेकिन जनता ने संसद को बाईपास करने के लिए मोदी जी को चुना है। जनता ने बिना किसी से सलाह मशविरा किए कानून बनाने के लिए चुना है। जनता ने ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बनाने के लिए चुना है। जनता ने संसदीय समितियों और सिलेक्ट कमेटी को बाईपास करने के लिए मोदी जी को चुना है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता। जो जवाब मिलता है वो ये है। हैदराबाद शहरी क्षेत्र है, लेकिन आखिर शहरी क्षेत्र में भी लोग किसानी करते हैं। लोगों के फार्म्स होते हैं, जो शहर में लोग रहते हैं उनके भी फार्म्स होते हैं। वहां भी भाजपा की परफॉर्मेंस 4 से 48 12 गुनी हमारी सीटें बढ़ी। है ना आला दर्जे का शहरी ज्ञान। शहर में खेत हैं, शहर में किसान है और शहर में खेती है। ऐसा शहरी ज्ञान आपको तभी मिलता है जब आपका नेता भी शहरी हो, जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में चलता हो, खासकर गोयल जी जैसा हो, जिसने खुद हमेशा राज्यसभा के पिछले दरवाजे से राजनीति की हो, कभी जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने की जहमत न उठाई हो, और शहरी पत्रकारों के बारे में तो चुप रहना ही बेहतर। हम आगे बढ़ते हैं। नविका कुमार के शो पर पीयूष गोयल के साथ असली खेल इसके बाद हुआ। यह बयान सुनिए। आज आपके चैनल ने उनका खुलासा भी किया कि लेफ्टिस्ट माओइस्ट एलिमेंट्स इस आंदोलन को टेक ओवर कर चुके हैं। उनके बारे में आपने जानकारियां दी, उनके पुराने एंटीसीडेंट्स आज आपके चैनल में देखे, तो मुझे भी ध्यान आया कि चर्चा के समय कैसे जब कोई चर्चा मुद्दों पे आती थी तो कुछ लोग, और मैं आप आइडेंटिफाई करता हूं तो आपके चैनल को देखता हूं तो ध्यान में आता है कि आपने शायद ये खुलासा करके हमारा देश का बहुत हित किया। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नविका कुमार कह रही हैं कि क्या लेफ्ट लॉबी ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया। माओवादियों संगठनों से और दूसरे संगठनों से, क्योंकि पहले जब खालिस्तानी नाम आया तो लोगों ने बीजेपी को काफी ताने दिए और निशाना बनाया कि आपने एक फार्मर किसान के आंदोलन को आपने टेरर के साथ जोड़ दिया है। तो आज जो आप ये कह रहे हैं, इसका एविडेंस क्या है? यह खेल क्या हो रहा है? नविका कुमार समेत ज्यादातर घोघा बसंत पत्रकार पीयूष गोयल के हवाले से ऐलान कर रहे थे कि किसानों के आंदोलन को लेफ्ट और नक्सलियों ने हाईजैक कर लिया। पीयूष गोयल नविका के शो पर कह रहे हैं कि उन्होंने टाइम्स नाउ के हवाले से यह जानकारी पाई। इसी मौके पर खबरिया चैनलों और सत्ताधारी दल का घिनौना गठजोड़ उजागर हो गया। तू मेरी खुजा, मैं तेरी खुजाऊं, बाद में जालिम लोशन लगा लेंगे। कुछ इसी तर्ज पर एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं सत्ताधारी दल के नेता और टीवी की एंकराएं। इस गठजोड़ पर चोट करने का यही सबसे सही वक्त है। वक्त है मीडिया की कमान अपने हाथ में लेने का, वरना यह अपवित्र गठजोड़ आपको गुमराह करता रहेगा, अपना उल्लू सीधा करता रहेगा। न्यूज़ लॉन्ड्री या फिर ऐसे किसी भी मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जो सिर्फ आपके समर्थन से चलते हैं, न कि किसी सरकारी इशारे पर थिरकने वाले मीडिया संस्थान। एक शब्द है छवि प्रबंधन, और एक नौकरशाह है उत्तर प्रदेश में नवनीत सहगल, और एक है अपने योगी आदित्यनाथ जी महाराज। आप कहेंगे इन 3 बातों का आपस में क्या रिश्ता? मैं समझाता हूं, और यह बात आपको सिर्फ हम ही बता सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता। यह सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के सहयोग से चलता है। नवनीत सहगल को योगी जी ने अक्टूबर महीने में अपर मुख्य सचिव सूचना बनाया है, यानी चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। नवनीत सहगल में उत्तर प्रदेश के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री संकट मोचक की छवि देखते हैं।
फिलहाल जो जिम्मेदारी योगी जी ने सहगल को सौंपी है वही जिम्मेदारी पूर्व में अखिलेश यादव और मायावती ने भी सहगल को सौंपी थी, मीडिया मैनेजमेंट और उसके जरिए इमेज बिल्डिंग। सहगल की रणनीति के 2 चरण हैं। पहले चरण में धुआंधार पैसा वितरण, यानी अखबारों और खबरिया चैनलों को विज्ञापन की शक्ल में मोटा पैसा मुहैया करवाना। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री को विकास की कंचनजंघा पर खड़ा कर देना, उनके प्रति प्रायोजित लेख, साक्षात्कार, उनकी महानता, दूरदर्शिता की रिपोर्टें आदि प्रकाशित करवाना। क्या आपको लग रहा है कि अल्ट्रा लेफ्ट, वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के विरोधी है, वो लोग जो देश की आइडियोलॉजी के विरोधी है, वो इस आंदोलन को टेक ओवर कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके राज्य उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में जो लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, जिनको हमारे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है क्योंकि वो चुनाव के रास्ते से लोकसभा या असेंबली नहीं पहुंच सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं, वो एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें? यह छवि प्रबंधन कई स्तरों पर चलता है। इसका पहला तकाजा है कि इस दौरान गलती से भी मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन से जुड़ी कोई नकारात्मक खबर मीडिया न ले उड़े। करामात देखिए, बीते हफ्ते केंद्र सरकार ने NFHS, बोले तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा जारी किया। देश के पोषण, खानपान, चिकित्सा, स्वास्थ्य और कुपोषण के मामले में ये आंकड़े एक भरोसेमंद तस्वीर देते हैं। इन सर्वेक्षणों में उत्तर प्रदेश आमतौर पर बिहार, झारखंड और उड़ीसा आदि राज्यों के साथ नीचे से टॉप करने की होड़ में रहता है। लेकिन इस बार चमत्कार हो गया। केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों के आंकड़े तो जारी किए, लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़े जारी नहीं किए गए। यह वो समय था जब सहगल जी का मीडिया प्रबंधन अपने चरम पर था। करोड़ों रुपए विज्ञापन के जरिए बहाए जा चुके हैं। ऐसे समय में अगर NFHS के आंकड़ों में कुछ उल्टा पुल्टा सामने आता तो सारा अभियान बेपटरी हो सकता था। लिहाजा केंद्र सरकार ने यूपी के आंकड़े जारी ही नहीं किए। सांप भी सुरक्षित और लाठी भी सुरक्षित। खैर, ये मेरी अपनी कल्पना की उड़ान है। बस एक अंतिम बात से मैं इस बहस को विराम देता हूं। असल में सहगल साहब के छवि प्रबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का अतिशय भरोसा, हाल हाल के अतीत की अनदेखी और जनता को मूर्ख समझने की समझदारी भी है। वरना सहगल साहब के तमाम मीडिया प्रबंधन के बावजूद मायावती और अखिलेश यादव की गति सबके सामने है। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट theLondonTop.com से है। यह डॉक्यूमेंट्री सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के रोजमर्रा के जीवन यापन की एक झांकी है। प्रदर्शन की तहों में जाने वाली यह दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री किसानों के आंदोलन से जुड़ी आपकी तमाम धारणाओं को बदलने का सबब बन सकती है। जब बाहर से लोग ना लानते पाते थे इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो बाहर से अनाज मांगने जाती थी, तो हमने उनका पेट भरा है। ये MSP हमारा हक था, ये हमारा इनाम था। आप हमसे इसे छीन नहीं सकते भाई। एक छोटा दुकानदार चाय बनाता है, वो भी अपनी जो है ना कीमत चाय की 10 रुपए लेता है। वो अपनी मर्जी से तय करता है ना। और पूरी दुनिया में किसान की ऐसी हालत है, जो पैदा करता है और उसका भाव दूसरे लोग तय करते हैं। पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का मंडीकरण जितना बढ़िया है उतना कहीं भी नहीं है। जो काम पहले मोदी ने बोले थे उनमें से लोगों को फायदा हो गया। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा यह शो पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि newslaundry.com को सब्सक्राइब करें।
आप में से तमाम लोगों को इस बात को लेकर दुविधा है कि जब हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने की बात होती है। दरअसल हम newslaundry.com को सब्सक्राइब करने की बात करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के समर्थन से चलने वाला मीडिया संस्थान है, न कि किसी कॉरपोरेट या फिर राजनीतिक दल के विज्ञापन से चलने वाले। इसके अलावा आपको एक और ज़रूरी जानकारी देना है। हमारा सबसे लोकप्रिय पॉडकास्ट NL हफ्ता इस हफ्ते से पेवॉल के पीछे जा रहा है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज़ लॉन्ड्री को तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका सब्सक्रिप्शन रिन्यू होना है तो रिन्यू करवा लें। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री का अपना पॉडकास्ट प्लेयर भी अप हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ newslaundry.com पर जाएं। वहां पर सबसे ऊपर राइट की साइड में आपको माइक का बटन दिखेगा, उसको क्लिक करें और वहाँ पर आपको तमाम हमारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे। मेरा खुद का अपना एक पॉडकास्ट है वहाँ पर NL चर्चा के नाम से। आपसे गुजारिश है कि उसको सुनें, अपनी राय दें, अपनी सलाह दें। newslaundry.com को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।